नमस्कार, मैं इरफान खान और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अटल संदेश। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक बेहद चिंताजनक खबर, जहां इंदौर में दूषित पानी पीने से हो रही मौत में लोगों में इस कदर दहशत फैला दी है कि लोग शहर छोड़कर घरों की ओर लौटने को मजबूर हो गए। इंदौर में दूषित पानी के सेवन से फैल रही गंभीर बीमारियों के बीच सिवनी जिले के रहने वाले 18 वर्षीय युवक की हालत बिगड़ने का मामला सामने आया है। युवक की तबीयत खराब होने के बाद परिजन उसे इलाज के लिए जबलपुर लेकर आए, जहां उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की जांच में युवक की तबीयत बिगड़ने के कारण आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। बीमार युवक की पहचान आदित्य मिश्रा के रूप में हुई है, जो इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र स्थित एक कोचिंग संस्थान में बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। आदित्य इंदौर में किराए के कमरे में अकेला रहता था और रोजमर्रा के लिए सार्वजनिक नल का पानी पीता था। इसी दौरान आदित्य के साथ उसके 2 से 3 दोस्त भी एक साथ बीमार पड़ गए, जिसके बाद सभी में दहशत का माहौल बन गया। परिजनों के अनुसार आदित्य के बाकी साथी अपने बीमार युवक की पहचान आदित्य मिश्रा के रूप में हुई है, जो इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र स्थित कोचिंग संस्थान में बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। आदित्य इंदौर में किराए के कमरे में अकेला रहता था और रोजमर्रा के लिए सार्वजनिक नल का पानी पीता था। इसी दौरान आदित्य के साथ उसके 2 से 3 दोस्त भी एक साथ बीमार पड़ गए, जिसके बाद सभी में दहशत का माहौल बन गया। परिजनों के अनुसार आदित्य के बाकी साथी अपने अपने घर लौट गए, जबकि आदित्य ट्रैकिंग के लिए देहरादून चला गया। वहां अचानक उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। नाक से खून बहने लगा। साथ मौजूद टीचर और दोस्तों ने उसे घर लौटने की सलाह दी। दिल्ली के एक अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आदित्य इलाज नहीं करवा सका और परिजनों को सूचना देकर जबलपुर पहुंचा। आदित्य के पिता राजेश मिश्रा, जो कि सरकारी विभाग में पदस्थ हैं, उन्होंने बताया कि जब बेटा जबलपुर पहुंचा तब उसकी हालत बेहद गंभीर थी। जांच में डेंगू रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन प्लेटलेट्स घटकर मात्र 17,000 रह गए थे। दांतों से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और हाथ पैर कांप रहे थे। राजेश मिश्रा, जो कि लड़के के पिता हैं, उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने बताया कि दूषित पानी पीने से ही उसकी तबीयत बिगड़ी है। जबलपुर में इलाज के बाद अब उसकी हालत पहले से बेहतर है। सभी छात्रों से उन्होंने अपील की है कि इंदौर में रह रहे हैं तो आरओ जरूर लगवाएं और सार्वजनिक नल के पानी का भरोसा बिल्कुल न करें। इंदौर में दूषित पानी से उपजे संकट ने प्रशासन की तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार विभाग इस गंभीर समस्या पर कब और क्या ठोस कदम उठाते हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी वाजिद खान की रिपोर्ट। आपने देखा कि इंदौर में जो आपदा आई है जहरीले पानी से, वहाँ पर दर्जनों मौतें हुई हैं और उसका कारण जो निकल के आया कि जो पानी की मेन टंकी होती है वहाँ से जब पाइपलाइन की वेन्स जाती हैं वो नाले से होती हुई जाती है। आपको ध्यान हो, आज से 3 साल पहले से स्वच्छ जल क्रांति कांग्रेस ये अभियान चला रही है और कांग्रेस ने इसका पर्दाफाश भी करा था कि कैसे जबलपुर में 90% जो पानी पहुँचाया जाता है वह दूषित और जहरीला पानी रहता है। जबलपुर में 2 बैक्टीरिया पीने के पानी में बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं, ई कोली और कोलीफॉर्म। ई कोली वह बैक्टीरिया है जो 100 ml पीने के पानी में उसकी मात्रा अधिकतम 10 ml होना चाहिए, मगर जबलपुर में कहीं ना कहीं 500 पाई जा रही है, कहीं 600 पाई जा रही है, कहीं 1000 तक पाई जा रही है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जिसकी मात्रा 0 होना चाहिए वो 150, 200, 250 तक पाई जा रही है। और इसका सिर्फ एकमात्र कारण है, जब पीने की पानी की टंकी की आप जांच करते हैं वहाँ पानी आपको स्वच्छ मिलता है, लेकिन जब वहाँ से पाइपलाइनों से पानी जाता है, नाले से होता हुआ जाता है और जब व्यक्ति के घर की नल की टोटी में निकलता है तब तक वह कंटेमिनेटेड हो चुका होता है, तब तक वो जहरीला हो चुका है और ये दोनों वायरस उसमें प्रवेश कर चुके होते हैं। जब माननीय महापौर जी कांग्रेस में थे, स्वाति गोडबोले जी महापौर थी, तब भी हमने इस मुद्दे को उठाया था। उस समय तक माननीय महापौर जी इस बात से सहमत थे कि जबलपुर में अधिकतर जो पानी की सप्लाई है वह जहरीली है, वह दूषित पानी है। जैसे ही वे भाजपा में जाते हैं पानी स्वच्छ हो जाता है। तो आज हम उनके वार्ड में प्रशिक्षण करने आए और आपने खुद देखा पाइपलाइनें नाले के अंदर डूबी हैं। ये घरों पे हम जो H2S किट है
जो राष्ट्रीय मानक प्राप्त किट है उसको यहीं के जो रहवासी हैं उनके घर के पीने के पानी से भरवा रहे हैं, उनकी ही घर की छत पे रख रहे हैं कि वे स्वयं देख ले आपके पानी की क्या स्थिति है। वह H2S बॉटल में 2 दिन के अंदर जितना पानी मटमैला और काला होता जाएगा उतना वह पानी जहरीला है, उतना उसमें E. coli बैक्टीरिया और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बहुतायत में उसमें मात्रा पाई जाती है। उसके बाद इसका हम लोग केमिकल टेस्ट कराएंगे। अमूमन समूचे जबलपुर में यही स्थिति है। लगभग 15 साल में 250 करोड़ रुपए पाइपलाइन मेंटेनेंस के नाम पे खर्च कर दिए जा चुके हैं, मगर जबलपुर में इन दो जो बैक्टीरिया जो लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं उसमें कहीं कोई विराम नहीं लगा है। हमारी प्रयास है कि सत्ता अगर इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, सत्ता अगर इंतजार कर रही है कि इंदौर जैसे यहाँ पर हालात हों, तो हम लोग उस इंतजार को नहीं कर सकते। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए समूचे जबलपुर की जो हमारे रहवासी हैं वार्ड स्तर पे जाके इसकी उनके घरों में जो पानी सप्लाई हो रहा है उसकी हम लोग जांच करेंगे। जहां भी ये बैक्टीरिया पाया जाएगा केमिकल टेस्ट करा के वहां पर दबाव बना के वो पाइपलाइनों को नालों से मुक्त कराने का काम किया जाएगा। आज कांग्रेस के कुछ लोग यहाँ मदन महल आमनपुर नरसिंह वार्ड में आए, पानी का निरीक्षण किया और पूरी चेक किया गया है। जहाँ जहाँ पे नालियों से लाइन गुजर रही है वहाँ पे सुधार की आवश्यकता बताई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये इंदौर जैसी घटना हमारे यहाँ भी दोबारा होए। आपने भी अपने घर से सैंपल दिया है? हाँ, हमारे घर से हमने पानी का सैंपल दिया है और जांच होगी उसकी। आपका नाम? सतीश।